साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न था, मैंने आपको बताया था कि मेरा पीईटी का एग्ज़ाम था, तो मैं उसी एग्ज़ाम को देने के लिए झांसी गया था और मैं कल वापस आया हूँ। ठीक है, तो अब बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि हम लोग एथेन पढ़ रहे थे। एथेन में मैंने मैन्युफैक्चरिंग बता दिया आप लोगों को, एथेन किस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एथेन गैस को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। क्या पढ़ेंगे? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के एथेन हमारी खत्म हो जाएगी और एथेन खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे एल्कीन। और एल्कीन में हमें क्या पढ़ना है? पहले तो बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एथिलीन। आपको गैस तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद एल्काइंस में आएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। और इसके बाद एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आपकी मतलब कल से जो भी मतलब सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक, सभी के लिए क्लास 12 की, ठीक है, किसकी? क्लास 12 की क्या शुरू रहेगी? केमिस्ट्री। ठीक है, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ, जो बहुत लोगों को हार्ड लगता है, मतलब समझ में भी नहीं आता है। ठीक, तो एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है इसका? यानी कि उप सह संयोजक संयोजक यौगिक, उप संयोजन यौगिक। ठीक है, यौगिक। तो ये मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें हम लोगों को लिगेंड के बारे बहुत एनिमल्स को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आईयूपीएसी पढ़ना है। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर की आ रही, 6 से 7 नंबर की एग्जाम में इस बार पूछी ही जाएगी, है। ओके, बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एथेन की। और इसके बाद एक रिएक्शन और बची थी ग्रिग्नार्ड अपवर्तक की। हम ग्रिग्नार्ड अपवर्तक के द्वारा, ठीक है, एथेन कैसे बना सकते हो, तो हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन है तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, अगर मेरे चैनल पे नया हो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, देखो तो यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्या कौन से रिएक्शन थे? 7 नंबर थे, 6 हम लोग पढ़ चुके थे। तो ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन फ्रॉम, यहाँ मैं फ्रॉम लिख देता हूँ, ठीक, किसके द्वारा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हम लोग क्या करते हैं? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, ठीक है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एथेन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एथेन। तो हम रिएक्शन को देखते हैं, बहुत सरल रिएक्शन है। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 एथिल मैग्नीशियम Mg और ये Br। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया वाटर से कराते हैं। वाटर को हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इतना पार्ट है यहाँ से, जिसको हम ऐसे लिखेंगे HO और H। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से ये वाला पार्ट इतना क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये वाला H बचा ना, H कहाँ पे आ जाएगा? C2H5 की जगह में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है ना, ओके, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना, तो C2H6 हो जाएगा। तो ये हमारा एथेन, ठीक है, क्या बन जाएगी? और ये निकल जाएगी MgOH Br। इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एथेन का। ओके, समझ, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक, मतलब इससे कि एथेन गैस है। ठीक, तो ये आपकी जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपका फिनिश्ड हो गया है। अब हम लोग चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भौतिक गुण है उनको अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज सबसे पहले तो ये कलरलेस, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कलरलेस गैस है और क्या है? ये फ्लेमेबल गैस होती है, ज्वलनशील होती है। अगर इसे हम
क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ अगर हीट कर दें तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो विस्फोट भी हो सकता है, यानी फ्लेमेबल होगी। और ये क्या होती है, टेस्टलेस गैस होती है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी जिसे बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि एफपी, ये क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -1 -89 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका होता है 172 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। एथेन का बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट, इसे क्या होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, ठीक है, -172 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूछ ले कि एथेन का घनत्व तो कितना होता है, ठीक, क्या होता है, एथेन का डेंसिटी क्या होती है, तो क्या पूछोगे, यानी कि एनटीपी पर, किस पर, एनटीपी पर एथेन की डेंसिटी, ये भी पूछ सकता है ना। तो डेंसिटी कितनी होगी, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। इसकी डेंसिटी होती है 1.3 ग्राम पर लीटर, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो 1.3 ग्राम पर लीटर होती है, ठीक, 1.34 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, 4 ग्राम पर लीटर। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसकी रिएक्शन पढ़ना है। अगर एथेन पर ताप का प्रभाव हो, अगर इस पर हम क्या कर दें, अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर दें, किसको, एथेन को, तो क्या होता है। तो हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बस आज हमारा 3-4 रिएक्शन और है और 3-4 रिएक्शन पढ़ने के बाद तो ये हमारा फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी सीपी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, जो पहली यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जो इफेक्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, तो ताप का प्रभाव कैसे पड़ेगा, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कंबशन, एक प्रकार से कंबशन भी बोल सकते हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं, कंबशन या दहन, कंबशन, ओके। तो कंबशन क्या होता है, यानी कि एथेन गैस को वायु के साथ यानी एयर के साथ 7/2 हाफ में लेकर इसको हीट कर दे, क्या कर दे, हीट कर दे। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ बनेगी 2 कार्बन है ना, तो सिर्फ CO2 बनेगी, है ना, CO2 बन गई। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 6 है, तो 3s2 बन जाएंगे, कितना बन जाएंगे, 3s2। और यहाँ से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, एंथैल्पी जिसे बोलते हैं, ठीक, यानी कि डेल्टा H। बात समझ आ गई ना। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और वाटर बन गया, ठीक, ये बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हाइड्रोजनेशन है, क्या है, हाइड्रोजनीकरण जिसे बोलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन। अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन होता है तो किसके साथ क्रिया होती है। बस आप लोग याद रखना, जब भी हाइड्रोजनेशन की बात आएगी तो क्लोरीन गैस के साथ क्रिया होगी, तो याद रखना C2H6, ठीक है, की क्रिया अगर हम क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन तब तक चलेगी तब तक यहाँ से हाइड्रोजन, यानी कि कुल मिला के इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। कौन सी रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन क्रिया। तो यहाँ से हाइड्रोजन जब तक बाहर नहीं हो जाएंगे तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से 1H ले लें और यहाँ से एक Cl ले लें, क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, HCl, और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C2H5Cl होगा। फिर से हम क्या ले लें, Cl2 ले लें और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। फिर से यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल जाएगा तो HCl बन गया। तो फिर से क्या बन गया, C2H4Cl2, ठीक। और उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, अगर हम 4Cl2 ले लें, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, अब ज्यादा लंबा करेंगे नहीं हम, 4 हाइड्रोजन है तो 4 Cl ले लिया हमने, ठीक है। तो 4HCl निकल जाएंगे, कितने निकलेंगे, 4HCl, तो ये जुड़ के क्या बना देगा, C2, ठीक, H तो रहेगा नहीं, C2Cl6, ठीक है, हेक्साक्लोरोएथेन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कृत्रिम कपूर जिसे बोलेंगे। और ये 4HCl यहाँ से निकल जाएंगे, इसका नाम क्या होगा, 6 से होता है हेक्सा, Cl को पढ़ते हैं क्लोरो और ये होगा एथेन, 2 कार्बन। ये बात समझ आ गई ना। इसको हम लोग आर्टिफिशियल क्या बोलेंगे, कैम्फर, कृत्रिम कपूर बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी ना, बहुत इजी रिएक्शन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई है, Cl2 से रिएक्शन हुई है, तो सबसे पहले सनलाइट याद रखना। और एक चीज नोट पॉइंट, अगर
ठीक है, नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर एथेन को Cl2 के साथ, ठीक है, एथेन को Cl2 के साथ, ठीक, इसको कितने अमाउंट में लेकर, 3 अमाउंट में लेकर डायरेक्ट हीट करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि एथेन को और क्लोरीन को सनलाइट की उपस्थिति में डायरेक्ट हीट करेंगे, किसकी उपस्थिति में, HV यानी सनलाइट की उपस्थिति में, तो विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट यानी एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ से HH, ये Cl और H जुड़ेंगे 6HCl बनेंगे और यहाँ से कार्बन निकल जाएगा, यानी कि 6HCl। तो कुल मिला के यहाँ पे जब हीट करते हैं डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसको, एथेन को, क्लोरीन को, तो विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी, आपको याद रखना, ठीक है। तो 3 रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है उसको भी ध्यान से आप देख लो। तो ये 3 नंबर रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ हेडिंग डाली है नाइट्रेशन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। क्या होती है नाइट्रेशन, मतलब जब भी बात आ जाए नाइट्रेशन के लिए तो उससे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ होगी। किसके साथ होगी, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, C2H5, ठीक है, सॉरी इसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या ले लें, नाइट्रिक एसिड ले लें। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, वो भी कैसा नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, शांत, कॉन्सेंट्रेट। अगर इसे हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दूं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से क्या क्या होगा, ये वाला पूरा पार्ट देखो, यहां से H6CH3 है, ये एक H ये वाला और एक H ये वाला। मेरी बात समझना, यहाँ पे 2 चीज बनती है, ठीक है, एक नाइट्रोएथेन एक नाइट्रोमेथेन, 2 चीज बनेंगी। तो यहाँ से देखो मेरे पास सुनो, पहले तो बनेगा यहाँ पे CH3 और इसके बाद CH2। CH2 कहाँ से आया, एक H यहाँ से निकल गया, एक NO2 यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। उसके बाद फिर से, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा CH3 और NO2, ठीक। ये होता है नाइट्रो एथेन, ये होता है नाइट्रो, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, नाइट्रो मेथेन, ओके। क्या हो गए, नाइट्रोमेथेन। ये रिएक्शन समझ में आ गई ना आपको। अब बैलेंस करनी है ना, तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे जोड़ लो 6 5 5 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का, बस खत्म काम, ठीक। तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब एक लास्ट रिएक्शन और बची है पायरोलिसिस, जिसे बोलेंगे ताप अपघटन, ठीक। तो वो भी आप लोग ध्यान से समझ लो, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा एथेन। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे एल्कीन्स आएगा, जिसमें हम लोग एथिलीन गैस को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पायरोलिसिस, लास्ट वाली हेडिंग है पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस होता क्या है भाई, पायरोलिसिस मतलब होता है कि एथेन को क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 एल्यूमिना के साथ अगर हीट करें, ठीक, Al2O3 के साथ, तो यहाँ पे एथिलीन गैस बनती है। क्या बनती है, एथिलीन गैस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C2H6 को अगर हम हीट करें Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड और Al2O3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, Al2O3, इसे हीट कर लोगे। जब इसे हीट करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होके क्या बना देगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है एथिलीन गैस का फॉर्मूला होता है, ठीक। और ये फॉर्मूला किसका होता है, एथेन का। तो बस आज यहाँ पे मेरी एथेन खत्म हो गई, ठीक। अब एथेन मैंने खत्म कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने। समझने के बाद इसके बाद हम लोग चलेंगे एल्कीन्स पर, इसमें चलेंगे, इसमें हम लोग को एथिलीन गैस वगैरह बहुत सारी चीजें बननी है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, तो आज वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रिएक्शन समझ में आई हो अच्छे से, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सभी के पास अच्छे से पहुंच सके और सभी लोग किससे क्या पढ़ सके अच्छे से। तो आपको रिएक्शन कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।